हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं नरेंद्र, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, दिल्ली सरकार में कार्यरत, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आई सेंटर ऑफ नरेंद्र पर। और जैसा कि आप बोर्ड पे देख ही रहे हो, आज हम बात करेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो अभी 19 वो सितंबर 2023 में ये पारित हो चुका है। और मैं समझता हूं कि महिलाओं की जो समाज में स्थिति है उसको सुधारने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया एक बहुत बड़ा सशक्त कदम है। आइए बात करते हैं कि ये कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ, कौन से इसमें क्या प्रोविजंस हैं, कब ये लागू होगा और क्या क्या इसमें महिलाओं को क्या क्या फायदे होंगे। आइए बात करते हैं। एक्चुअली जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे अभी मैंने पिछली बार जब आरएएस एग्जाम दिया था तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन था कि जो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। और उसमें डायरेक्ट पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। तो इसी तरह का एक प्रश्न इसमें भी बन रहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन से संविधान संशोधन से है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये 106वें संविधान संशोधन से है और ये 128वां संशोधन अधिनियम के द्वारा ये पारित किया गया है। लोकसभा में ये 19 सितंबर 2023 को पारित किया गया था, राज्यसभा में 21 सितंबर 2023 को, और राष्ट्रपति की जो परमिशन मिली वो 28 सितंबर 2023 को। क्या क्या इसमें प्रावधान है? इसमें प्रावधान ये है कि महिलाओं को लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में आने वाले 15 सालों के लिए 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। और इसमें ये प्रावधान कब से लागू होगा? ये जब हमारी अगली जनगणना होगी। अभी जनगणना जैसे बोल रहे हैं कि 2027 में, 2026 में हो सकती है। तो जब भी अगली जनगणना होगी और जब भी जो परिसीमन होगा, परिसीमन का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, एक तरीके से निर्वाचन क्षेत्रों को बांटना कि ये असेंबली इसमें आएगी, इसमें ये गांव आएंगे, इस असेंबली में ये लोग वोट कर सकते हैं। तो उस चीज को हम बोलते हैं परिसीमन। तो जब भी अगला परिसीमन होगा उसके बाद से 15 सालों के लिए ये लागू होगा। और उम्मीद ये है कि 2026 के बाद ये जो अधिनियम है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये लागू हो सकता है। अब बात करते हैं कि संविधान में कौन कौन से आर्टिकलों में चेंज करना पड़ा जब ये वंदन अधिनियम आया। तो एक तो 330 ए जोड़ा गया, 332 ए जोड़ा गया, 239 ए जोड़ा गया और 334 ए जोड़ा गया। आइए बात करते हैं 330 ए क्या, ये क्या प्रोविजन करता है। जो लोकसभा में जो SC ST का रिजर्वेशन है, जो चुनाव में लोकसभा में SC ST का जो रिजर्वेशन है चुनाव में, वो 330 में था। तो ये 330 ए करके जोड़ दिया गया है कि लोकसभा में जो महिला आरक्षण रहेगा 33%, वो 330 ए के तहत। ये जो विधानसभाओं में जो SC ST का रिजर्वेशन था उसी को थोड़ा अमेंड करके, मतलब एक आर्टिकल और जोड़ दिया गया है कि 332 ए विधानसभाओं में भी ये महिलाओं का 33% रिजर्वेशन रहेगा। ये दिल्ली के लिए प्रोविजन है स्पेशली कि दिल्ली जो विधानसभा है उसमें 33% महिलाओं को बेनिफिट मिलेगा, स्पेशली फॉर दिल्ली के लिए है। और इसमें कहा गया है कि ये आने वाले परिसीमन के बाद में और जनगणना के बाद लागू होगा। तो इस तरीके से इसमें 4 आर्टिकल 330 ए, 332 ए, 239 ए और 334 ए। इससे क्या फायदा मिलेगा? महिलाओं को राजनीतिक समानता, राजनीतिक भागीदारी मिलेगी, एक सशक्त योगदान होगा महिलाओं का, सशक्त भूमिका होगी किसी भी कानून में, किसी भी कानून के निर्माण में, और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। तो ये इंफॉर्मेशन थी। क्वेश्चन क्या आ सकते हैं एग्जाम में? क्या तो प्रावधान पूछ सकते हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम में क्या प्रावधान है। एक जैसे मैंने बताया कि कौन सा संविधान संशोधन है, कब से ये
लागू होगा। आरएस जैसे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल इसमें जोड़े गए, निम्न में से कौन से आर्टिकल नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जोड़े गए। उसमें आपको दे देंगे ऑप्शन 330 है, 332 है, 239 है, 300 है। और मेंस में 50 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम को समझाइए 5 नंबर में। तो उसमें ये फायदे भी लिखने पड़ेंगे और ये जो फैक्ट्स हैं ये भी लिखने पड़ेंगे। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब हम दूसरी योजना की बात करते हैं जो हम 31 तारीख की सूजस में सबसे पहली योजना हमने देखी थी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। सॉरी, वो योजना नहीं थी, वो अधिनियम था। हमने उसमें जाना कि उसमें क्या प्रावधान है, किस तरीके से कौन से संशोधन के तहत वो लाया गया है, कब से वो लागू होगा। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए एक 31 तारीख की सूजस में एक टर्म लिखी हुई थी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। आइए इसके बारे में जानते हैं। वैसे तो आप सभी को पता होगा इसके बारे में, लेकिन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं उसके बारे में मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। ये जो योजना है वो दिसंबर 2018 में चालू हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रारंभ की गई थी। और इसमें क्या होता है, जो छोटे और जो सीमांत किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर भूमि है, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट एवरी 4 मंथ में 2000 रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर करती है। तो मतलब एवरी 4 मंथ में 2000 हो गए, तो एक साल में कितने हो गए, 6000 रुपए। तो 6000 रुपए साल भर में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके सीधे अकाउंट में जाते हैं। किसी प्रकार की कोई करप्शन के इसमें चांसेस नहीं रहते। एक क्लिक पे सभी किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें साल में जारी की जाती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये योजना सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। कुछ जो बड़े किसान हैं उनको इससे एक्सक्लूड कर दिया गया है, मतलब बाहर निकाला गया है या उनको सम्मिलित नहीं किया गया है। आइए बात करते हैं कि वो कौन कौन से किसान हैं। ऐसे किसान जो आयकर दाता हैं, ऐसे किसान जिनकी 10,000 से ज्यादा पेंशन आ रही हो। सपोज करो कोई आदमी रिटायर हो गया और उसकी 10,000 से ज्यादा पेंशन आ रही हो, वो खेती कर रहा हो, तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कोई बड़ा किसान है, बड़ा उसकी फर्म है, कोई उसके नाम बहुत सारी जमीन है, उनको ये लाभ नहीं मिल पा रहा है। और सिर्फ ये छोटे और सीमांत किसानों को ही ये लाभ मिल पा रहा है। इसी के आइए देख लेते हैं। दिसंबर 2018 में स्टार्ट हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डीबीटी के माध्यम से। इंस्टीट्यूशन जो लैंडलॉर्ड हैं, जिनके हाई इकोनॉमिक स्टेटस हैं, जो सरकारी पद पर हैं, आयकर दाता हैं या फिर 10,000 या उससे ज्यादा पेंशन है, उनको इससे एक्सक्लूजन किया गया है, मतलब उनको बाहर रखा गया है। छोटे और सीमांत किसानों को 4 मंथ में 2000 रुपए की किस्त जारी की जाती है। अभी 20वीं जो किस्त है वो जून 2025 में जारी की गई है। ई-केवाईसी के माध्यम से, पीएम किसान पोर्टल के माध्यम से आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, आपका डाटा चेक कर सकते हैं। कोई आपके जो नॉन टू किसान भाई हैं उनको आप देखकर बता सकते हैं। यदि कोई जरूरतमंद किसान है उसको इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो पीएम किसान पोर्टल पे जाके आप उनको रजिस्टर कर सकते हैं, उनकी डिटेल्स देख सकते हैं, उनकी डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये हेल्पलाइन नंबर है 155261 या फिर 1800 115 526। इसी के पूरक योजना में सीएम किसान सम्मान निधि योजना हमारे राजस्थान में चालू की गई है और वो योजना 30 जून 2024 से चालू है। उसमें ये बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिन किसानों को 6,000 रुपए साल के दे रही है, उनको हम पूरक में 2,000 रुपए और देंगे। किस तरीके से देंगे? फर्स्ट जो किस्त होगी, फर्स्ट 4 मंथ में 1,000 रुपए, नेक्स्ट 4 मंथ में 500 और उससे नेक्स्ट में 500।
मतलब 3 किस्तें 1000, 500 और 500, इस तरह से 2000 रुपए उनको एक्स्ट्रा में दिए जाएंगे। तो राजस्थान में इस योजना के साथ में ये पूरक योजना है। राजस्थान के किसानों को साल भर में 8000 रुपए सम्मान निधि योजना के तहत मिल रहे हैं। क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, पीएम किसान सम्मान निधि में कितने हजार रुपए मिल रहे हैं? तो 6000 रुपए। सीएम किसान सम्मान निधि में 2000 रुपए। अभी इसकी सूचना आई है कि ये 2000 को 3000 रुपए बढ़ाने की गवर्नमेंट ने कहा है, लेकिन अभी मुझे इसके बारे में कोई पूरा प्रूफ नहीं मिला। तो अभी मेरी नॉलेज में यही है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? जरूरतमंद तक ये जानकारी पहुंचाएं। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।